मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में सभी महिलाओं का जिक्र करना तो मुश्किल है, परंतु कुछ प्रतिभावान भारतीय महिलाओं की जानकारी हम आने वाले कुछ वीडियोज़ में देखेंगे। हमारे भारत देश में अनेक प्रतिभावान महिलाएं थी, है और आगे भी होंगी। पुरुष प्रधान संस्कृति में भी इस बात को हमें स्वीकार करना ही होगा कि प्राचीन काल से लेकर आज तक हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रसर है। भारतीय संस्कृति में क्या खूब कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। उनमें से एक है आदरणीय डॉक्टर आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। चलिए आज हम उन्हीं के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आज दुनिया भर में कई महिलाएं कड़ी मेहनत और पढ़ाई के बाद डॉक्टर, इंजीनियर और न जाने किस किस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही है, क्या क्या बन रही है। परंतु जिस दौर में महिलाओं को घर से बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था, उस दौर में आज से लगभग 150 साल पहले तक महिलाएं डॉक्टर बनने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। ऐसे माहौल में आनंदीबाई गोपाल राव जोशी ने समाज की सारी बंदिशों को तोड़कर विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई करके भारत की पहली महिला डॉक्टर बनकर इतिहास रचा। चलिए आनंदीबाई जोशी जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। पुणे शहर के एक रूढ़िवादी जमींदार परिवार में 31 मार्च 1865 को गणपतराव अमृतेश्वर जोशी के घर में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम यमुना रखा गया। उस समय की प्रथा और अपनी माँ के दबाव के कारण उनकी शादी 9 साल की उम्र में ही गोपाल राव जोशी के साथ हुई। जोशी जी यमुना से उम्र में 16 साल बड़े और विधुर थे। विवाह के बाद यमुना आनंदीबाई गोपाल राव जोशी बन गई। गोपाल राव जोशी मुंबई के कल्याण में एक डाक क्लर्क के रूप में काम करते थे। वह प्रगतिशील विचारक थे और समय के उस दौर में भी महिलाओं की शिक्षा का समर्थन देते थे। 14 वर्ष की उम्र में आनंदीबाई ने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन चिकित्सा देखभाल के अभाव में बच्चा कुल 10 दिन ही जीवित रह सका। बस इसी दुर्घटना ने आनंदी के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया। बच्चे की मौत के सदमे ने आनंदीबाई को झकझोर के रख दिया। उसने सोचा कि अगर बच्चा बीमार न होता, अगर उसका सही इलाज हो पाता, तो वह दुनिया को छोड़कर कभी न जाता। आनंदी ने ठान लिया कि इसके आगे चिकित्सा की असुविधा के कारण किसी भी बच्चे की मौत नहीं होगी। अपने पति के सामने उसने डॉक्टर बनने की इच्छा स्पष्ट की। पति ने आनंदी को समर्थन दिया और उसे मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। गोपाल राव और आनंदी ने उठाए हुए इस कदम की समाज ने घोर निंदा की, लेकिन आनंदी ने पढ़ाई जारी रखी। इस तरह उनकी पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। जब गोपाल राव का तबादला कलकत्ता में हुआ, तब वह भी अपने पति के साथ गई। वहाँ उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ना बोलना सीखा। यहाँ की पढ़ाई के बाद गोपाल राव ने अमेरिका में चिकित्सा की पढ़ाई करने की पूरी जानकारी प्राप्त की। 1880 में उन्होंने एक प्रसिद्ध अमेरिकी मिशनरी रॉयल वाइल्डर को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने संयुक्त राज्य में औषधि अध्ययन में आनंदीबाई की रुचि के बारे में बताया। वाइल्डर ने प्रिंसटन की मिशनरी समीक्षा में गोपाल राव का पत्राचार प्रकाशित किया। अपने दंत चिकित्सक के लिए इंतजार करते समय न्यू जर्सी की
थियोडोसिया कारपेंटर ने उसे पढ़ लिया। आनंदीबाई की इच्छा और पति गोपाल राव के समर्थन से प्रभावित होकर उन्होंने अमेरिका में आनंदीबाई के लिए आवास की पेशकश की। यहाँ भारत में जोशी युगल कलकत्ता में थे। आनंदीबाई का स्वास्थ्य कमजोर था। निरंतर सिरदर्द, कभी कभी बुखार और कभी कभी सांस की वजह से वह पीड़ित रहती थी। समाचार मिलते ही थियोडोसिया ने अमेरिका से जरूरी दवाइयाँ भेजी थी। अमेरिका के थोबोन नामक एक चिकित्सक जोड़े के सुझाव के चलते आनंदीबाई के कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद भी गोपाल राव ने उन्हें डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका के पेंसिल्वेनिया महिला वैद्यकीय महाविद्यालय में भेजने का निर्णय ले लिया। 1983 में गोपाल राव को पश्चिम बंगाल को स्थलांतरित कर दिया गया था। अमेरिका जाने से पहले आनंदीबाई ने सेरमपुर कॉलेज हॉल में समुदाय को संबोधित करते हुए अपने अमेरिका जाकर मेडिकल की डिग्री प्राप्त करने के फैसले के पीछे होने वाला उद्देश्य और ज़रूरत को विस्तार से समझाया। भारत में महिला डॉक्टरों की आवश्यकता पर जोर देते हुए उनके लिए मेडिकल कॉलेज खोलने के अपने लक्ष्य के बारे में भी बात की। पानी के जहाज के माध्यम से आनंदीबाई ने थियोडोसिया कारपेंटर नामक फिलाडेल्फिया की एक मिशनरी के साथ कलकत्ता से न्यूयॉर्क की यात्रा की। शाकाहारी होने के कारण उन्हें कई बार भूखे ही सोना पड़ा था। जहाज पर भी उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, लेकिन 1883 में अपने डॉक्टर होने के सपने मन में संजोए हुए उन्होंने अमेरिका की धरती पर कदम रखा। आनंदीबाई ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया महिला वैद्यकीय महाविद्यालय में प्रवेश किया। पढ़ाई के दौरान इस दौर में बीच बीच में उनका स्वास्थ्य बिगड़ता रहा, परंतु डॉक्टर बनने की लक्ष्य पूर्ति के सामने रखते हुए वह अपने स्वास्थ्य को अनदेखा करती रही। अमेरिका की बर्फीली हवा उन्हें रास नहीं आई। पढ़ाई की लालच में मन तो आगे बढ़ता रहा, लेकिन शरीर ने धीरे धीरे आंदोलन करना शुरू कर दिया था। 19 साल की उम्र में उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में अपना 2 साल का कोर्स पूरा किया। अंततः 1886 में उन्होंने एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की पदवी हासिल की। आर्यन हिंदुओं के बीच प्रसूति विज्ञान, इस विषय पर उन्होंने अपना खोज निबंध लिखा था। अपनी थीसिस में उन्होंने आयुर्वेदिक ग्रंथों और अमेरिकी पाठ्यपुस्तकों के अभ्यास को शामिल किया था। 11 मार्च 1886 को मेडिकल कॉलेज ने उन्हें समारोहपूर्वक वैद्यकीय विद्या निष्णात की उपाधि प्रदान की। उस समारोह में खुद गोपाल राव जोशी भी उपस्थित थे। उसके स्नातक होने पर खुद महारानी विक्टोरिया ने आनंदीबाई को अभिनंदन भरा संदेश भेजा था। जहां एक और आनंदी ने वह हासिल कर लिया था जो करने का वह इरादा रखती थी, वही दूसरी ओर कड़ाके की ठंड, विदेशी मौसम और खानपान ने उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाई। यमुना से आनंदीबाई गोपाल राव जोशी तक की यह यात्रा सिर्फ सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक चुनौतियों की नहीं थी, बल्कि समाज की अनिष्ट रूढ़ी परंपराओं के साथ साथ आनंदीबाई की आंतरिक शक्ति की कसौटी पर खरा उतरने वाला क्लेशदायक और संघर्षों से भरा लंबा अनुभव था। 1886 में वह भारत लौटी और उन्हें कोल्हापुर के अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल में महिला वार्ड का प्रभारी चिकित्सक नियुक्त किया गया। हालांकि उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ता रहा। अपनी मृत्यु से कई साल पहले से वह थकी हुई थी और लगातार कमजोरियां महसूस कर रही थी। अमेरिका से उनके लिए दवाइयाँ भेजी गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।
वे मृत्यु पर्यंत चिकित्सा का अध्ययन करती ही रही। 26 फरवरी 1827 को 22 वर्ष की आयु में तपेदिक के कारण उनकी अकाल मृत्यु से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। जीवन कितना लंबा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु वह कितना गुणात्मक या गुणवत्तापूर्ण तरीके से जिया गया है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी अस्थियां थियोडीसिया कारपेंटर को भेजी गई, जिन्होंने न्यूयॉर्क के पॉपकिप्सी ग्रामीण कब्रिस्तान में उनके पारिवारिक कब्रिस्तान में रख दिया। कब्रिस्तान के हेडस्टोन पर लिखा गया है कि आनंदी जोशी एक हिंदू ब्राह्मण लड़की थी जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने और मेडिकल डिग्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। महाराष्ट्र सरकार उनके सम्मान में एक स्वास्थ्य संबंधी फेलोशिप चला रही है। 1988 में अमेरिकन स्त्रीवादी लेखिका कैरोलिन वेल्स हीली ने आनंदीबाई का चरित्र लिखा। उनके सम्मान में शुक्र ग्रह पर एक गड्ढे अर्थात क्रेटर का नामकरण उनके नाम पर किया गया है। गूगल ने आनंदीबाई की जयंती पर उन्हें सम्मान देते हुए गूगल डूडल बनाया। दूरदर्शन ने भी उनके जीवन पर आधारित एक धारावाहिक प्रसारित किया। आनंदीबाई गोपालराव जोशी उन लाखों भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा रही है जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में कदम रखना है। आनंदीबाई ने चिकित्सा के क्षेत्र में दिए हुए अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें समस्त भारतीयों द्वारा त्रिवार सलाम।